ये बदहाल और जर्जर इमारत एक कॉलेज की है। शायद यह इमारत किसी नेता, विधायक या मंत्री का बंगला होती तो इसकी ये हालत ना होती, लेकिन ये शिक्षा का मंदिर है जिसे बिहार के बाहर वाले सरकारी सिस्टम ने बदहाल कर दिया, क्योंकि बिहार सरकार चाहती ही नहीं है कि बिहार में शिक्षा का अलख जल सके। बिहार सरकार चाहती ही नहीं है कि बिहार के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। बिहार सरकार चाहती ही नहीं है कि बिहार का भविष्य उज्जवल हो, जिसका नतीजा है कि बिहार में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि सरकार बिहार के बच्चों को जानबूझकर अनपढ़ रखना चाहती है ताकि बिहार के बड़े तबकों को बेरोजगार रखा जा सके और अनपढ़ बेरोजगार लोग अपने अधिकार के लिए आवाज न उठा सके। और बढ़ते बेरोजगारों का इस्तेमाल सरकारी रैलियों में कम पैसे देकर भीड़ इकट्ठा करने में किया जाए। सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ यही है, जिसके कारण बिहार के स्कूलों को बर्बाद कर दिया गया, बिहार के कॉलेजों को बर्बाद कर दिया गया। बिहार में शिक्षा का स्तर यह है कि यहाँ स्कूलों में शिक्षक पढ़ाने के अलावा बाकी सारा काम करते हैं। यहाँ शिक्षकों से जनगणना करवाई जाती है, यहाँ शिक्षकों से राशन ढुलवाया जाता है, यहाँ शिक्षकों से मिड डे मील का बोरा बेचवाया जाता है, यहाँ शिक्षकों से राशन बंटवाया जाता है ताकि वो इन्हीं कामों में व्यस्त रहें और बच्चों को शिक्षा से दूर रखा जाए। ऐसी ही कुछ हालत यहाँ के कॉलेजों की भी है, जहाँ हर कुछ दिनों पर क्लास सस्पेंड कर दी जाती है, बच्चों की परीक्षा कभी समय पर नहीं ली जाती है और हमेशा सेशन लेट रहता है। बिहार के सरकारी स्कूल और कॉलेजों को देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि यह शिक्षा का मंदिर है, क्योंकि यहाँ की जर्जर इमारत और टूटे दरवाजे, बेंच और डेस्क इसकी तस्दीक करते हैं। वैसे कुछ स्कूल और कॉलेजों को काफी अच्छे से डिजाइन करवाया जाता है, बाहर से बड़े से गेट, बड़ा मैदान, खूबसूरत पेंटिंग, लेकिन अंदर प्रवेश करते ही आपका भ्रम दूर हो जाएगा और आपको लगेगा कि आप बाहर वाले बिहार के किसी सरकारी स्कूल या कॉलेजों में हैं। कुछ ऐसा ही नजारा बिहार के कैमूर जिले में देखने को मिला, जहां कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र के डुमरी पंचायत के बिछिया ग्राम स्थित दुर्गावती महाविद्यालय अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। बताते चले कि डुमरी महाविद्यालय की स्थापना के बाद आज तक कोई इसकी सुध लेने नहीं आया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुषमा कुमारी ने मीडिया से कॉलेज की बदहाल स्थिति पर बोलते हुए कहा कि इस कॉलेज को खुले लगभग 34 वर्ष हो चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक इसकी स्थिति दयनीय है, जबकि कॉलेज की कमेटी और गांव की तरफ से पूरा सहयोग मिलता रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतना कुछ होने के बाद भी सरकार ने इस कॉलेज पर कभी ध्यान नहीं दिया। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि नेताओं को इस कॉलेज के बारे में पता नहीं होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि चुनाव के समय माननीय इस कॉलेज के मैदान का इस्तेमाल अपने हेलीकॉप्टर के हेलीपैड बनवाने में करते हैं। साथ ही इस कॉलेज के मैदान से चुनावी रैली कर जनता को ठगने का काम करते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनावी रैलियों के दौरान माननीयों की जुबान फिसल जाती है और वो गलती से इस कॉलेज की किस्मत बदलने का वादा भी कर लेते हैं और फिर चुनाव जीतने के बाद अपने ऐशो आराम में इस कदर लीन हो जाते हैं कि उन्हें वादा याद ही नहीं रहता, जिसका नतीजा है कि 34 साल बाद भी इस कॉलेज का उद्धार नहीं हो सका। वो अलग बात है कि माननीयों की किस्मत इस कॉलेज के मैदान ने जरूर चमका दी है। आप खुद ही सुन लीजिए कि यहाँ की प्रिंसिपल किस बदहाली में बच्चों को शिक्षित करने में लगी है और उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर हम क्या बता सकते हैं, तो हम साल भर में 28 अगस्त 2019 में मृत्यु हुई थी और 1 सितंबर 2019 में मिली, जिससे कि ज्वाइनिंग में प्रचार के 28 तो जब से सर अभी तो मैं अपने कार्यकाल में फाइल जो भी है संबंधन के मैं पहुँचाई, तो हमारे गार्जियन लोग हैं मदद हमारे फाइल में जो भौतिक सत्यापन हुआ था, अब वो इस उच्च शिक्षा निदेशक उसके जवाब दें कि रुकावट कहाँ से आने का। हम लोग का जो भी मानक है हम लोग मानक पूरा करके दे दिए हैं। 2 बार कुल सचिव महोदय 20 जून 2021 को भी हमारे कैंपस में स्थलीय निरीक्षण भी किए हैं, वो हमारे पास रिपोर्ट है। तो आपका मुख्यमंत्री एक तरफ शिक्षा का बखान करते हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य। अब सर बताइए कि 20 जून 2000 जो भी हमारे उच्च शिक्षा निदेशक यहाँ से जो भी हमारी कमियां कही गई, उसका पुनः भौतिक सत्यापन करने के लिए त्रिसदस्यीय कमेटी 20 जून 2021 को स्थलीय जांच करने के लिए आई और हमारी लैब की जांच करने के लिए वो रिपोर्ट भी है, लैब में भी संतुष्ट हुए, स्थलीय जांच से भी संतुष्ट हुए। रिपोर्ट भी 25 जून 2021 को पहुँच गया है उच्च शिक्षा निदेशक यहाँ से, फिर भी समाधान नहीं हुआ। क्योंकि यूनिवर्सिटी का त्रिसदस्यीय
2 बार कमेटी आ चुकी है। 7 अक्टूबर 2021 को भी इसी कैंपस में आकर के प्रियदर्शी कमेटी ने जांच करके गए, तो उसमें थोड़ा सा लाइट की सामग्री लोग कमी दिखाए। फिर सर हमको 5 दिसंबर को हमारे यूनिवर्सिटी में फिर लेटर आया इसमें कि आपके यहाँ भौतिक सत्यापन में लाइट की सामग्री को कमी बताई गई, आपको 3 दिन का मौका दी जा रही है, आप सामग्री को खरीद करके यूनिवर्सिटी को सूचित करें। तो सर मैंने 6 दिसंबर को ही 4,19,000 का लाइट की सामग्री खरीद करके मैंने यूनिवर्सिटी में मैंने दे दिया। उसके अनुसार में हमारी आपके कला और विज्ञान की अनुशंसा करके फाइल सर 3 कमेटी वहाँ भी है, जो कि एप्लीकेशन कमेटी, अवसर कमेटी, सीनेट कमेटी, तीनों ने अपना अनुमोदन करके यूनिवर्सिटी के प्रोसीडिंग में भी ऐड करके सहमति के लिए प्रेषित है, लेकिन अभी तक से उच्च शिक्षा निदेशक यहाँ से अभी फाइल का कोई सहमति नहीं है। दुख यही बात है कि इतने हम लोग कर्मचारी हैं सर, 25 किलोमीटर के रेंज में कहीं महाविद्यालय नहीं, छात्र छात्राओं का भविष्य में हम क्या करते हैं, वो भी सर पिछड़ी एरिया है और यूपी और बिहार की बॉर्डर है। अब सर बताइए किस रेंज में, फिर भी हम लोग मानक क्षेत्र वाली है, कैंपस है, लाइट की सामग्री है, टीचर है, मैं मानक में पूरा करूँ। ग्रामीण जनता ने हमको पूरा सहयोग दिया, हर घर से मैंने 10,000 में चंदा लिया। आपको बताते चले कि दुर्गावती महाविद्यालय की स्थापना लगभग 1986 में राजद के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के कर कमलों द्वारा हुई थी। ये इस कॉलेज में लगे बोर्ड पर लिखा है, भले ही इस कॉलेज में लगे बोर्ड पर जगदानंद बाबू का नाम सुनहरे अक्षरों में चमक रहा हो। जगदानंद बाबू की राजनीति में किस्मत भी खूब चमकी, लेकिन इस कॉलेज की दुर्दशा अब तक नहीं बदल सकी। दुर्गावती महाविद्यालय की कमेटी के द्वारा लगभग कॉलेज की सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, चाहे प्रयोगशाला हो या पुस्तकालय। बावजूद इसके सरकार की नजर इस महाविद्यालय पर नहीं पड़ रही है। महाविद्यालय की कमेटी के लोगों ने बताया कि इसकी मान्यता के लिए हम लोगों ने कई बार राज्य सरकार से गुहार लगाई, लेकिन हर बार कुछ न कुछ कमियां दिखाकर रोक दिया गया। जबकि राज्य में सरकार किसी भी दल की हो, लेकिन इस क्षेत्र से कोई न कोई मंत्री जरूर बनता है। फिलहाल कैमूर से इस बार मंत्री मोहम्मद जमा खां हैं। देखना है उनकी नजरे इनायत इस कॉलेज पर कब होती है। हालांकि मंत्री जी लगातार चुनाव जीतने के बाद अपने इलाके में काम कर रहे हैं। डॉक्टरों की हिदायत के बावजूद वो लोगों से लगातार मिलते रहे और लोगों की हर संभव मदद भी की है। फिलहाल वो दिल्ली में इलाजरत हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन को उन पर पूरा भरोसा है कि वो इस कॉलेज की रूपरेखा बदलने में जरूर सहयोग करेंगे। देखिए, पूर्व की बातें 39 साल की अब बात कर रहे हैं, उस पर हम लोग नहीं जाना चाहते, क्योंकि शिक्षा का स्तर क्या था, आज क्या है, उससे बहस नहीं है। बस इस बात की है कि आज के डेट में मैनेजमेंट कमेटी जो व्यवस्थापिका है पूरी कमेटी का, इसके ट्रस्ट के मेंबर हमारे सम्मानित विधायक श्री सुधाकर सिंह भी हैं, और उनके भी प्रयास हुआ और पूरी विद्यालय शिक्षा समिति के लोग भी प्रयास कर रहे हैं, प्रबंधन समिति भी कर रही है, और जो जो इसकी कमियां थी उसको करीब करीब हम लोग पूरा कर लिए हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं, पहले नहीं कहना चाहता, लेकिन आप लोग इस पे कदम डाल दिए हैं, तो हो सकता है कि 16 से 18 तारीख के बीच में इसकी संवर्धन आ भी सकती है। इसके लिए आप लोगों को मुबारकबाद भी दी जाएगी और बिहार सरकार को भी मुबारकबाद। मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ हम खड़े हैं मड़ई था, जैसे जगदानंद का नाम हमने सुना होगा, उसने कंधे पे सारे किस लेकर पूरे इलाके के लोगों ने इसको यहाँ तक पहुँचाया। मैं खड़ा नहीं, सब आंसू भी नहीं रो रहा है। लेकिन एक बात मेरे समझ में आई कि सारी चीज़ें होने के बावजूद, जैसे कि अपन बच्चों ने बताया, क्या इसमें राजनीति तो नहीं किया जा रहा है कि जगदानंद का बनाया हुआ चीज़ है, इसमें मदद करें। मेरे समझ में एक बात मैंने आपकी नज़र में ये सियासतबाजी विधायक मंत्री का बनाया हुआ है, जगदानंद का बनाया हुआ, क्या खून से बना हुआ है। देखिए सब सारा फोटो लगा हुआ है, आज तक पहुँचाने का उन्होंने काम किया है। तो शायद उसका तो फल नहीं मिल रहा है हम लोग को, उसको तो कोई ज़्यादा नहीं हम लोग भुगत रहे हैं कि उनके नाम पर जो है जैसे सारी चीज फैकल्टी मैंने पूरा कर चुका है। जैसे आपने कहा जिस पेड़ को लगाया उसे हमेशा बढ़ाने का काम किया है, कभी कुछ नहीं होने दिया, इसलिए उन पर यह सीमा हम नहीं लगा सकते। उनका इसमें कोई मौजूदा सरकार से आप क्या अभी मांग कर रहे हैं? कि हम सारी फैकल्टी पर चुका है, अब शासन से हटिए, जगदानंद का किसी भी आदमी का हो, हम फैकल्टी आपकी पूरा कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी बार बार कर चुका है, हम लोग पहुँचे हुए हैं, सामान्य दे दीजिए जल्दी। 25 जो किलोमीटर का क्षेत्र है उसकी जनता शिक्षित हो सके।
बहरहाल जिस कॉलेज ने माननीयों की किस्मत चमकाई है, जिस कॉलेज ने जगदानंद सिंह को जगदानंद बाबू बना दिया, आज वो कॉलेज अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। तो देख लीजिए सुशासन बाबू इस कॉलेज की बदहाल तस्वीर और बिहार में गरक होती शिक्षा के स्तर को बचा लीजिए, क्योंकि ये बिहार के भविष्य का सवाल है। क्योंकि चुनावी रैलियों में भीड़ इकट्ठा करवाने और पार्टी का झंडा ढुलवाने के लिए बच्चों को अनपढ़ और बेरोजगार रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप तो शिक्षित लोगों से ही प्रचार करवाते आए हैं। आप तो नए नए कानून लागू कर उसका प्रचार पढ़े लिखे लोगों से करवाते आए हैं। आपने तो मानव श्रृंखला के तौर पर बच्चों और शिक्षकों से प्रचार करवाया था, तो चुनावी रैलियों में भी शिक्षित लोगों को ही बुलवा लीजिएगा। शायद चुनावी रैलियों में पैसे की लागत भी कम हो जाएगी, बिहार की राजनीति भी नई दिशा और दशा तय करने लगेगी, बिहार का भविष्य भी बदलेगा और बिहार नई ऊंचाई की लंबी उड़ान भी भरने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेमोक्रेटिक न्यूज।